नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। साथियों, आज के विषय बात करेंगे कि देखिए 2025 का ये साल हमारा छूटता जा रहा है और नए साल 2026 में हम लोग प्रवेश करेंगे एक दो दिन बाद। तो उसमें हम लोगों को एक संकल्प लेने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने सुंदरता के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने प्राण ऊर्जा सप्लाई और हमारा जो खान पान का है, दिनचर्या है, हमारा आहार विचार वाणी, ये सब तीनों पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा और एक संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ें जिससे हमारा स्वास्थ्य आने वाले समय में बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहे। और गहरा संकल्प लें। देखिए, जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, बदलाव नहीं करेंगे अपने आप में, तब तक बहुत सारी बीमारियां ऐसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारा खान पान दूषित होता जा रहा है और सारी चीज़ें हमारी जो है इसी के चक्कर में सब डिसबैलेंस होती जा रही हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ रहा है, जिससे तमाम प्रकार के दवा के चक्कर में और अपना स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें हम लोग गड़बड़ करते जा रहे हैं। तो ये दिनचर्या हमारी सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ें होती हैं जो हम बदलाव नहीं करते हैं। बदलाव देखिए, बिना बदलाव के कुछ संभव नहीं होता है। देखिए, जैसे रोज डेली हम लोग एक ही कपड़े पहनते हैं, एक ही खान पान करते हैं, तो उसमें बदलाव नहीं करते तो तमाम प्रकार की विसंगतियां आएंगी। इसलिए बदलाव जरूरी है हमारे हर क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में, रहन सहन हमारा कैसा है, उठना बैठना कैसा है। रोज डेली के हम अपने जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं या हमारी दैनिक दिनचर्या जो है उस पर आप लोग गहन मंथन कीजिए कि हम लोग कैसे क्या सोच रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। जब तक इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं होगा। और जब बदलाव का संकल्प लेके चलेंगे, जब ये सब चीज़ें एनालिसिस करेंगे अपने दिमाग से, सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे कि हम अब तक कैसे क्या हमारा कार्य क्षेत्र है, कैसे क्या हमारी इनकम हो रही है, कैसे क्या हमारे स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सब बातें जब अब तक आप रिवीजन करोगे तो अपने आप आपके मन में खुद ब खुद अच्छी चीज़ें आएंगी और अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, अच्छी समझ, जब इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती जाएंगी। तो स्वास्थ्य सबसे मेन चीज़ है आपका। जो भी हम लोग दिन भर में अपना दिनचर्या में कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हम अपने स्वास्थ्य को लेके सजग रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। जब स्वास्थ्य आपका सुंदर है, स्वस्थ है, मन सही रहेगा, सारी शरीर हमारी सही रहेगी, अच्छा कार्य होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, शरीर में कोई विसंगति नहीं आएगी, इसको लेके चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वही कहा गया है कि इन्वेस्ट तो सभी लोग करते हैं, कोई पैसे पे कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, और सारी चीज़ों में अपने हिसाब से लोग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्ट आप अपने शरीर पे करिए, मन पे करिए, विचारों के इन्वेस्ट करिए। जो विचार, अच्छे विचार, उनको ग्रहण करिए, उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, उससे ही सारी स्वास्थ्यता होगी। धन लाभ हो या किसी प्रकार का भी लाभ का वो हो, तो हमारे स्वास्थ्य लाभ में से बड़ा कोई लाभ नहीं है। तो आप लोग स्वास्थ्य लाभ की तरफ ज़्यादा मन लगाइए और उसमें डीप ब्रीदिंग, आप लोगों को मैं कई वीडियो में इसकी चर्चा किया हूँ हर चीज़ के। तो डीप ब्रीदिंग जब आप करेंगे, डीप ब्रीदिंग से आपके पूरे पंच प्राण और सातों चक्र, हमारी जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, उनमें स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। और जो हमारी मुख्य नाड़ियाँ हैं, 3 नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों के बैलेंस से ही हमारे शरीर का पूरा कायाकल्प होता है। और हमारी जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व एड़ी से चोटी तक हमारे शरीर को बांधे रखती है। और तीनों नाड़ियों का जो आपसी संतुलन होता है उसमें बैलेंस देने के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। चंद्र और सूर्य का बैलेंस, अगर हमारा सूर्य ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, गुस्सा, डिप्रेशन और ये सब, हाइपरटेंशन, बीपी, ये सब चीज़ें की अधिकता हो जाती है। और जब चंद्र बैलेंस में रहता है, चंद्र हमारा बैलेंसिंग देता है, जब उसकी अधिकता होती है तो हमारा शरीर में तमाम प्रकार की, जैसे चंद्र जब प्रभावी ज़्यादा हो जाता है तो तमाम प्रकार के दिक्कत तब भी होने लगती हैं। तो दोनों का बैलेंस के लिए आप लोग
10 मिनट 5 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, ये सब चीज़ें आप लोग करते रहेंगे नियमतः, तो आप लोगों को बहुत ही स्वास्थ्य मिलती रहेगी, हमेशा कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो नए उम्र के हैं वो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक हुआ, सूर्य नमस्कार हुआ, हनुमान दंड हुआ, ये सब चीज़ें आप लोग करते रहेंगे तो आपका शरीर बलवान रहेगा, स्फूर्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और खान पान में बाहरी खान पान का सेवन हम लोगों को हर हालत में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आप सब देख रहे हैं और सब लोग की समझ में है ये कि बाहरी संतुलन, बाहरी खान पान हमारे शरीर के संतुलन के लिए हमेशा नुकसानदायी होता है। लेकिन तब भी मन है कि मानता नहीं, वही कहानी है। तो आप लोग इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, एक संकल्प के साथ चलिए कि 2026 का हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई स्वास्थ्य का वरदान लाए। इस उद्देश्य से आप लोग मन में संकल्प करके गहरी सोच और अच्छे विचार, हमेशा अपना रहन सहन, अच्छे वातावरण में रहन सहन, अच्छी जगह मतलब जैसे अपने घर में है खान पान अच्छे से किचन में करिए, भोजनालय जहाँ पे पहले के लोग थे वो चौके पे या पालथी मार के आराम से चटाई बिछा के भोजन करते थे। अब तो है बिस्तर पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे, उल्टे सीधे, आड़ा टेढ़ा, जो भी मर्जी वो अपना खाते पीते जा रहे हैं। कोई इस पे कोई रोक नहीं है या रोक लगाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जब हम लोग जानबूझ के विसंगतियों को पैदा करेंगे तो विसंगतियां तो आनी ही आनी है। और उसके बाद अपने प्रकृति के साथ रहिए, जिनके पास जैसे गांव देश में खेत बाड़ी, पेड़ पौधे जो भी हैं, उनसे साथ प्यार मोहब्बत एकदम से हृदय की भावना के साथ जुड़े रहिए। और अपने जो आसपास के पशु पक्षी हैं उनसे प्रेम करिए, फूल पौधे जो भी हैं सबसे हृदय की भावनाओं के साथ लगे रहिए। आपका मन कभी विचलित नहीं होगा, कभी डर नहीं समाएगी, कभी कोई व्यसनों में नहीं जाएगा, बुराइयों में नहीं जाएगा। तो आप लोग इन सब का बहुत ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा चिंतित रहिए। और यही संकल्प लीजिए आप लोग 2026 आने वाले समय में कि आप लोग खान पान पे, रहन सहन पे, उठना बैठना, अपनी दैनिक दिनचर्या पे ध्यान दे के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कुछ न कुछ बदलाव सभी लोग करते हैं, बिना बदलाव के हमारा जीवन संभव नहीं रहता है, क्योंकि हर एक दिन नई चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। नई जो है पॉजिटिव ऊर्जा के लिए हम लोगों को कार्य के लिए आगे बढ़ना होता है। तो इन सब चीज़ों में आप लोग जब मन लगा के अपने आप में परिवर्तन करेंगे, अपना संकल्प अच्छे से रखेंगे, दृढ़ संकल्प रहेंगे, तो हमेशा आगे ही आगे बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे। और योगा मेडिटेशन और व्यायाम, योगासन, इन सब चीज़ों की वीडियो हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी पे आप लोग देख सकते हैं। सारी चीज़ों की वीडियो है और जो आपको चाहिए वो कमेंट में आप बता सकते हैं, उसकी हम 100% वीडियो देने की प्रयास करेंगे। और आप लोगों का स्वास्थ्य के वरदान के लिए हमेशा ही यही प्रयास रहता है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, परिवार के साथ कोई विसंगति न आए, शरीर में कोई बीमारियां ना घर कर सकें। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पालन करिएगा आप लोग कि हमेशा अच्छे मन से, अच्छे दिमाग से ये सब चीज़ें करिएगा। और जीवन तो जीना ही है, वही है कि जब हम अच्छी तरह से अपने विचार को और अपने दैनिक दिनचर्या को, खान पान को, ये सब चीज़ें मेंटेन रखेंगे तो हमारा दिमाग भी उसी प्रकार से हमारे शरीर को रखेगा। और हमारे अंदर के ऑर्गन जितने हैं आप उनका ध्यान दोगे तो वो आपका सदैव ज़िंदगी भर ध्यान देते रहेंगे। इस बात पे संकल्प करके चलिए कि 2026 में हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, कोई बीमारियां ना हो। तो और बाकी लगातार हम वीडियो 2-3 दिन लगातार इस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और जो लोग नए साधक हैं हमारे, वो सब कृपया हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, जिससे आप लोगों को सारी वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और हमारी प्रभु से यही कामना है कि आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे। तो आज के लिए यही आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।